please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. We're getting live visuals from the cabinet briefing where ministers will be briefing the media on some cabinet decisions taken today. Let's cut across to them. Honorable Minister for Law and Justice, Electronics and Information Technology, Sri Ravi Shankar Prasad ji. Honorable Minister for Human Resource Development, Sri Prakash Javadekar ji. Honorable Minister of State, Independent Charge for Labour and Employment, Sri Santosh Kumar Gangwar ji. Honorable Minister of State, Independent Charge for Donor and Minister of State for Prime Minister's Office, Personnel, Public Grievances and Pensions, Atomic Energy and Space, Dr. Jitendra Singh ji. My warm welcome to all the ministers. In the beginning, Honorable Sri Ravi Shankar Prasad ji will give you a brief, and then we'll go one by one after that. Thank you. May I request you to keep your mobile phones in the silent mode, and the floor will be open to questions later on. मित्रों नमस्ते, और छुट्टी के दिन भी आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति पर आपका अभिनंदन। मित्रों, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग लेट तक चली, तो आपको छोटा प्रेस नोट मिला होगा, लेकिन कल हमने बहुत ही बड़े कदम उठाए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के लिए, और कई निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन ऐसा विचार आया कि हम आपसे थोड़ा विस्तार से संबंधित मंत्री बात करें। आज मित्र प्रकाश जावड़ेकर जी आपसे बात करेंगे। बहुत फार रीचिंग चेंजेस कैबिनेट ने किया है स्टूडेंट लोन गारंटी स्कीम में, जो हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं। कोई गरीब पैसे के अभाव में पढ़ाई से मुक्त नहीं हो पाए। और दूसरा जो प्रकाश जी आपको विस्तार से बताएंगे कि पूरे सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर्स ट्रेनिंग में बड़ा ही फार रीचिंग रिफॉर्म कल कैबिनेट ने तय किया है, जिसका थीम है टीचर एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आपको प्रकाश जी विस्तार से बताएंगे। मित्रों, जितेंद्र सिंह नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में 100% गवर्नमेंट फंडिंग से मोर देन 4,600 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसके बारे में वो आपको बताएंगे। और जो प्रधानमंत्री जी रोजगार प्रोत्साहन योजना है, इसमें एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम लिया गया है। वो ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयज आते हैं उनका सिक्योरिटी कवर नहीं होता है, और एम्प्लॉयज रिलक्टेंट होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो जैसा वो बताएंगे कि 12% गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी फॉर 3 years, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयज पेंशन फंड। तो ये 3 विषय हैं, और 2-3 और बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मित्रवर संतोष गंगवार जी, आपको संक्षेप में बताइए। मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए, जैसा हमारी नई सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि रोजगार सृजन में थी, और इसीलिए 2016 1 मार्च से एक जो योजना चालू की थी कि नए कैसे उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, तो जो योजना चली थी, तो एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन जो 12% होता है, उस समय तय किया गया 8.33 सरकार वहन करेगी। और इसमें भी थोड़ा संशोधन किया गया कि अप्रैल और गारमेंट टेक्सटाइल के 2 क्षेत्र हैं, इसमें सारा का सारा 12% सरकार के द्वारा किया जाएगा। पर इससे प्रोत्साहित होकर, क्योंकि इस पूरे तब से अब तक करीब 30 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया, मजदूरों ने, तो इससे प्रोत्साहित होकर कल ये फैसला लिया गया कि अब पूरा का पूरा 12% केंद्र सरकार वहन करेगी। और वास्तव में ये कितना बड़ा कदम है, और हमें लगता ही है कि इससे करीब करीब 1 करोड़ नए रोजगार का सृजन होगा जब तक ये योजना हमारी चलेगी। और इसमें बजट का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। हाँ, बता दें, इसमें टोटल हमारा मानना यह है कि
प्रोत्साहन तो मिलेगा ही मिलेगा। 1 करोड़ से अधिक नए कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा और जो 3 साल की इस पात्रता में 8.33 के दर से अब तक लाभ उठा चुके हैं उनके लिए शेष अवधि के लिए 12% का लाभ मिलेगा। और इसमें प्रावधान किया गया है 6,500 से 10,000 करोड़ के बीच का, कम से कम इतना पैसे का और व्यवस्था की जाएगी। मैं समझता हूं कि मैं भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम से आ रहा हूं और वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले पर विश्वास व्यक्त किया है और वास्तव में जिस ढंग से मजदूरों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है, आज भारतीय मजदूर संघ ने बहुत मजबूती के साथ उनके फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। देखो मित्रों, इसमें मोटी बात आप समझ लीजिए, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल कर रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देने में हिचकते थे ये पेंशनरी स्कीम में, ईपीएफ में, तो गवर्नमेंट ने कहा वी विल टेक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। ये एक बड़ी बात है ताकि और प्रोत्साहन में उनको सोशल सिक्योरिटी कवर मिले। जितेंद्र जी। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बताया कि पूर्वोत्तर को लेकर के कल एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जिसे यदि मैं कहूं कि ऐतिहासिक फैसला है तो अनुचित नहीं होगा। जैसा कि आपके ध्यान में होगा कि पिछले 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है पूर्वोत्तर को, शायद ऐसे कई दशकों में नहीं दी गई। शायद आपके ध्यान में हो कि या ना भी हो तो मैं आपसे साझा करूं कि प्रधानमंत्री जी का स्वयं लगभग 28-30 बार प्रवास रहा है पूर्वोत्तर में। एंड ही अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल प्लीनरी in Shillong. He was the Prime Minister after 40 years to have attended that meeting, last one being Shri Morarji Desai. इसी प्रकार अरुणाचल में वो 3 वर्षों में 2 बार गए, जबकि पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री 10 वर्षों में केवल 1 बार गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो उनकी व्यक्तिगत रुचि और हिज पर्सनल इंटेलिजेंस एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू ब्रिंग इट एट इक्विटेबल लेवल एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड हैज स्टार्टेड शोइंग ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट्स। मेघालय अरुणाचल में किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। नाउ वी आर हैविंग अ डबल ट्रैक rail track over there and Arunachal Express has already started. Anyway, to make it brief and coming to the decision per se जो कल हुआ है, आपके ध्यान में होगा कि ये जो 11 प्रदेश थे, 3 hill states and 8 states of north eastern region, इनको 1910 की फंडिंग का प्रावधान था केंद्र की ओर से। जो केंद्र की योजनाएं और प्रोजेक्ट रहते थे उसमें 90% केंद्र की ओर से 10%, उसको हटा करके अब पूरे का पूरा 100% केंद्र से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इट्स अ ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर कन्वेंशन। तो इससे जो रुके हुए काम थे वो भी खत्म। कई बार ऐसा होता था कि प्रदेश सरकार की ओर से 10% की कंट्रीब्यूशन में भी विलंब हो जाता था। 4500 करोड़ रुपया का बजटरी प्रोविजन रखा गया है, विच एज सर इज सेइंग इज इंपॉर्टेंट टू एम्फसाइज। जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 2020 तक वो मुकम्मल हो जाएंगे। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 100% की दर से इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अतिरिक्त पहली बार इन 70 years ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वी हैव ए रीजन बेस्ड एक्सक्लूसिव रोड डेवलपमेंट स्कीम। किसी क्षेत्र के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए ऐसा आज तक नहीं था। तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट रोड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें आरंभ में 1000 करोड़ रुपए की राशि निश्चित की गई है, विच विल फोकस ऑन सो कॉल्ड ऑर्फन रोड्स। अ वेरी डूबियस नॉमेनक्लेचर हैड इमर्ज्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के 2 प्रदेशों के बीच में जो सड़कें हैं उसकी मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत आती थी। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश का मुंह देखता था, लेकिन सो दे अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नोन एज ऑर्फन रोड। सो सेंटर हैज अडॉप्टेड दैट। इसके अतिरिक्त ये जो 100% फंडिंग की जाएगी, इसमें कुछ एक एरियाज भी स्पेसिफाई किए गए हैं जिनके ऊपर ज्यादा बल दिया जाएगा, प्राथमिकता और फोकस दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बैम्बू। I hope you will note that 90-year-old Indian Forest Act was amended by this government just about 3 months back, जिसमें bamboo grown in the premises of the household area was exempted from the Forest Act. As a result of which, जो आपका बैम्बू घर घर में उगता है पूर्वोत्तर में, उसको आप अपनी यूटिलाइजेशन के लिए फॉर रेवेन्यू जनरेशन, फॉर लाइवलीहुड पर्पसेस यूज कर सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। हालांकि मैस्टिक के लिए लकड़ी बाहर से आती थी, इंपोर्ट होती थी, अगरबत्ती के लिए इंपोर्ट होता था। बैम्बू घर में है, यू कांट यूज इट, यू आर इंपोर्टिंग इट। सो अ वेरी रेवोल्यूशनरी पाथ ब्रेकिंग। इसीलिए इन स्पेसिफिक एरियाज में हमने बैम्बू को रखा है।
रीजनल टूरिज्म को रखा है. It is heartening that now the tour operators on their own have also started making itineraries for Northeast, which was not happening earlier. Higher education, including medical education, tele-education, livelihood purposes. Shillong में हमारा एक space center है, managed by ISRO, which was not being adequately utilized. उसको हमने link कर दिया with all these developmental programs. And by 2020, when we are through with these ongoing projects, the rest of the projects will be taken up on 100% funding basis. फिलहाल इतना ही, उसके बाद जो बात होगी हम करते हैं. मित्र प्रकाश जी. कल कैबिनेट में दो महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा के बारे में हुए हैं. जैसे रवि जी ने बताया, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश मिला तो बहुत सस्ते या फ्री में उसको एजुकेशन मिलता है, और वो भी बहुत संख्या है. लेकिन किसी को अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा और अच्छी शिक्षा लेनी है और गुण भी है, मेरिट से प्रवेश मिल रहा है, फिर भी अगर स्थिति ठीक नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत आती थी. तो मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में एजुकेशन लोन का सारा इंटरेस्ट, उसको कोर्स पूरा करके 1 साल होने तक, इसके लिए 6,600 करोड़ का कल उसका प्रोविजन किया है. ये एक बड़ी पहल है. इससे आने वाले 3 साल में 10 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन मिलेगा. 7.5 लाख तक का लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार भरेगी, और इसलिए उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी. वैसे ये योजना शुरू हुई थी 2009 में, लेकिन 2009 और 2014 के 5 साल में हर साल केवल 800 करोड़ रुपए खर्चा हुआ. 5 साल में 4,000 करोड़. एवरी ईयर इट वाज ओनली 800 करोड़ रुपीस. 14 से 17 जब हम आए तो इसकी गति बढ़ाई और सीधा 800 से 1800 रुपए पर 1800 करोड़ रुपया पर ईयर. तो in 3 years we have given interest subsidy of 5,400 crores. It's a huge relief. और अब 17 से 20 तक ये 3 साल में 6,600 इतना रहेगा, और वो हर साल का 2,200 करोड़ का हिसाब होता है. यानी 800 करोड़ यूपीए के जमाने में इंटरेस्ट सब्सिडी की राहत मिलती थी, वो लगभग 3 गुना बढ़कर 2,200 करोड़ तक पहुंची है. ये एक बड़ी राहत है, और 10 लाख छात्रों को 3 साल में इसका लाभ मिलेगा. ये एक बहुत बड़ी बात है. इसमें 4.5 लाख से जिनका इनकम कम है उन सभी छात्रों को इसका लाभ मिलेगा. और मोरेटोरियम कोर्स कंप्लीट होने के बाद, पास होने के बाद 1 साल, क्योंकि नौकरी मिलने में 5-6 महीने लगते हैं, तो 1 साल में 1 साल के बाद उसको ये तब तक सब्सिडी मिलती रहेगी, और उसके बाद में है. और बीच में हमने आईआईएम बंगलोर द्वारा इस योजना का रिव्यू किया था, और रिव्यू में बहुत सारे सुझाव उन्होंने परिचालन में दिए थे, उसका भी उसमें समावेश किया है. इट्स अ रियली a great equity initiative of Narendra Modi government that in next 3 years more than 10 lakh merit students of various colleges and universities who don't have means to give the fees, whose family income is below 4,50,000 per annum, they will be given complete education loan and interest subsidy. And interest subsidy, which interest will be paid by the government, and that will be paid for the whole of the course plus 1 year till he gets job. So that by this will be a great gift, and 10 lakh students are going to benefit. This is a real equity initiative. दूसरा एक निर्णय हुआ है वो स्कूल एजुकेशन का है. स्कूल एजुकेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, लेकिन 20 साल से वो योजना वैसी थोड़े थोड़े बदलाव करके चल रही थी. अब एक बार हमने सोचा कि इसको
सभी राज्यों से विचार करके और सभी हमने जो 5 सेमिनार्स किए थे उससे जो इनपुट्स आए कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा और सरकारी स्कूलों का क्वालिटी बढ़े, इसके लिए एक बदली हुई नई एक नाम अभी हम रखेंगे, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान 2 समझो, तो उसका हमने जो किया है उसके मेन फीचर्स ये है कि अभी सर्व शिक्षा अभियान SSA, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये 3 भाग थे। अब सब एक जोड़कर हम टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, पहली से 12वीं तक ये पूरा विचार उसमें करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करेंगे, शिक्षक के प्रशिक्षण को बहुत महत्व देंगे और उसके साथ साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो शिक्षा में पिछड़ गए हैं जिले, उनको आगे लाने के लिए विशेष प्रयास होंगे। और जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है, लड़कियां हैं, बहुत सारे उपक्रम हैं। उसके चंद विशेष जो है वो ये है कि जैसे हमने बजट में अनाउंस किया है, अब ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड होगा और आने वाले 5 साल में सभी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और फिर सारे कॉलेज के क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड होगा ताकि अच्छी शिक्षा मिले। फ्लिप क्लास मॉडल में शिक्षक को चर्चा करेंगे छात्र, लेकिन सीखेंगे एजुकेशनल फिल्म और अच्छे लेक्चर्स के द्वारा इसका उपयोग करेंगे। तो डिजिटल बोर्ड का एक बड़ा, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है, उसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लिए हैं, वो 1 महीने भर में इसका रिपोर्ट देंगे। दूसरा एक कर रहे हैं कि NCERT के बुक्स अगले साल से, अब 18-19 का नहीं क्योंकि 18-19 के बुक छप गए हैं, 19-20 के किताबों से एनर्जाइज बुक होंगे। एनर्जाइज बुक का मतलब है वहाँ QR कोड होगा और QR कोड से टीचर अगर वो दिखाएगा तो उसका जो पाठ के अतिरिक्त उसकी फिल्म होगी, उसका अगर कुछ बाकी मटेरियल होगा तो वो भी दिखेगा। तो जैसे जैसे डिजिटल बोर्ड भी बनते जाएंगे या अपने लैपटॉप पे भी टीचर दिखा सकता है, तो ये एक नई पहल है। हमने बाकी सब इसमें दिया है, मैं आज समय नहीं उसका लूँगा। बड़ी दूसरी पहल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है वो अभी तक 8वीं तक था, 6ठी से 8वीं तक छात्राओं के लिए ये लगभग 3700 कस्तूरबा गांधी बालिका विकास विद्यालय, खासकर बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से मार्जिनलाइज सेक्शन की लड़कियों को वहाँ छात्रावास भी होता है और शिक्षा भी मिलती है। अब यह 12वीं तक होगा। सो द KGBV इज गेटिंग एक्सटेंडेड फ्रॉम 8th to 12th। ये एक बड़ा बदलाव होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सार्थक करेंगे और यह एस्पिरेशनल जिलों में ज़्यादा गति से उसको अमल में लाएंगे। हर स्कूल में पढ़े भारत बड़े भारत, तो इसके लिए हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी और स्कूल के साइज के अनुसार कितनी छात्र की संख्या है सरकारी स्कूलों में, और उसमें 5,000 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष में उसका ग्रांट मिलेगी। ये भी इसका हिस्सा है। कॉम्पोजिट ग्रांट एक शुरू की है, उसमें भी 25,000 से उसमें इजाफा किया है ताकि स्कूल में अच्छा हो। और लर्निंग आउटकम बेस्ड, आज जो हमें चित्र दिखता है कि 8वीं का छात्र 5वीं का गणित नहीं कर सकता, ये अगर बंद होना है तो लर्निंग आउटकम हमने लाए हैं। अब लर्निंग आउटकम को साध्य करने के लिए 20% प्रोत्साहन राशि राज्यों को मिलेगी और 20% तक का उसको मिलेगा। एक बड़ा इनिशिएटिव है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं। All right, that's